सही है। अच्छा जी, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं टाइप स्क्रिप्ट में? ऑपरेटर जो है, ये मैं लास्ट लगा दूं, बंद हो गया ये। सही है। मैथ के ऑपरेटर जो है, इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, इसको हम आपसे क्लियर कर देते हैं, शुरू से समझाता हूँ मैं आपको। जो मैथ के अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, इसके अंदर मैथ के कितने टाइप होते हैं? प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम सबसे पहले ना एक प्लस का ऑपरेटर बनाते हैं। प्लस क्या करेगा, दो नंबर को प्लस कर देगा, ऐड कर देगा। लेट नंबर वन बराबर है किसके? 10 के। सही है। और नंबर टू, लेट नंबर टू बराबर है 20 के। तो हमने दो नंबर का दो वेरिएबल बना लिए, एक में 10 रखा, एक में 20 रखा। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं टोटल का, लेट से। टोटल का वेरिएबल बना के हम उसमें क्या वैल्यू दे देते हैं? नम वन, नम वन और प्लस करके हम नम टू कर देते हैं। तो ये हमने नम वन और नम टू को प्लस कर दिया किस वेरिएबल में? टोटल के वेरिएबल में। टोटल के वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कंसोल करा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग टोटल। अब ये क्या प्रिंट कर देगा? 10 प्लस 20 को 30 कर देगा ये। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं इसको। जल्दी से हम टी एस सी एंड डॉट एस करते हैं, एंड नोट एंड डॉट जे। ये 30 प्रिंट होकर आ गया। अब इसी तरह अगर हम इस वाली वैल्यू को 20 कर देते हैं और इस वाली को 10 कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या ये प्लस जो कर रहे हैं ना नंबर वन नंबर टू को, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा टोटल में? टोटल में टेन आएगा आएगा। 10 आएगा। तो उसको भी प्रिंट कर लेते हैं, 10 आ गया। चलो यहाँ 10 आ गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इस टोटल के अंदर हम एक ये वाला साइन लगा देंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 10 को 20 को 10 दफा मल्टीप्लाई अच्छा करेंगे तो ये एक कंसोल में भी सवाल जा। है। अच्छा जी जी। ये नम टू माइनस नम वन, अगर नम टू माइनस नम वन करें तो क्या ये -10 देगा? जी जी। नहीं, हाँ जी देगा। अभी अगर करके देखते हैं, आपको नम दिखा टू दो। माइनस या नम टू पहले रखूं? हाँ। अभी करते हैं ना, देखते हैं। आ गया। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नम वन की वैल्यू हम 20 रखे, नम वन की वैल्यू 20 रहेगी, नम टू की वैल्यू 10 रहेगी। लेकिन मैं नम टू माइनस नम वन कराऊंगी तो -10 आना चाहिए, तो क्या -10 देगा? आ गया ना, हमने वैल्यू चेंज कर दी। हमने नम वन की वैल्यू 10 कर दी, नम टू की 20 कर दी। हम नम वन अब नम टू पहले लिखे, नम वन पहले लिखे, बात एक ही है। हमने वैल्यू चेंज कर दी। हाँ हाँ, सही है, सही सही वैल्यू, सही सही सही। ठीक है ना। हाँ सही है। अच्छा, हम क्या करें, अब इस टोटल को, एक मिनट में इसको है ना वैल्यू वापसी सही कर देता हूँ। ये वैल्यू वापस सही कर दी मैंने। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हमने प्लस और माइनस तो देख लिया। हम ऐसे यहाँ पे है ना स्टार का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 और 10 कितने आएंगे? 200। 20 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 200 ही आएगा। तो हम इधर अभी माइनस की लगाते हैं। सही। और जो 10 जो अब इसका आंसर है ना हम्म। 20 माइनस, उस 10 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको कर देंगे 5। टोटल क्या है, 10 सही। बन रहा है। उसको 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ऐसे ये 50 आ 50। गया। सही है, ये 50 आ गया। सही है। अब ये चीज तो आपने देख लिया, अब इसको हम हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। आपने क्या समझ लिया, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन समझ लिया आपने?
हाँ वो प्लस, आपने कल प्लस इजिकल टू वाला बताया था ना, वो रिपीट कर दीजिएगा, वो प्लस इजिकल टू करके जो बताया मैं अभी अभी कर देता हूँ, इसी में कर देता हूँ मैं। टोटल में क्या कर रहा हूँ, टोटल में हम क्या कर रहे हैं, ए नम 1 सही है, और था। हम ये लगा रहे हैं बेक स्लेश, सही है। सर हम हम्म मल्टीप्लिकेशन का भी कर दे। मल्टीप्लिकेशन किया तो है, अभी आपको दिखाया तो है, ये स्टार लगाया। सर वीडियो सही नहीं आ रही मेरे पास, क्या नहीं आ नेट रही का सही, इशू है शायद, नेट का स्क्रीन इशू है शायद। स्क्रीन आपको साफ नजर आ रही है। हाँ अभी आ रही है। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी वीडियो, सही है। अभी आप ये देखें, मल्टीप्लाई तो आपको समझ आ गया ना, हम्म हाँ जी। सर वो आ गया। बस सही है, इसको हम मल्टीप्लाई वाले को छोड़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना सीख रहे हैं। 10 को हम्म 20 को 10 से डिवाइड करना है, नम 1 नम 2, ये बेक स्लेश का हम लगा के नंबर 2 का देंगे। तो अब क्या आएगा, 20 सही। को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ही आएगा ना। चेक जी। चेक कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग टोटल। अच्छा इसको अभी छोड़ते हैं, टोटल को आप बोले थे ना रीअसाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसको दिखाते हैं आपको, जी जी जी। इसी को रीअसाइन करते हैं हम। जैसे टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, क्योंकि नम 1 डिवाइड हो गया नम 2 से, तो 2 वैल्यू आ रही है, तो हम टोटल को हम्म क्या करेंगे, टोटल में हम प्लस प्लस इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगा के हम इसको 5 दे देंगे वैल्यू, हम्म और अब यहाँ पे कंसोल में वापसी हम टोटल प्रिंट करा देंगे। टोटल प्रिंट करा देंगे तो अब इसकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि 2 जब इसमें आ रहा है तो हम इसके अंदर 5 को 8 कर दें मजीद। तो उसको भी सीरियस सही। करते हैं, सीरियस करके इसको ऑफिस चलाते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है इसकी वैल्यू, क्योंकि सही। हमने इसको एक असाइनमेंट अच्छा, ऑपरेटर लगा दिया। जी। सही, एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे, ये हम जो है ना हर लाइन के आखिर में कॉमा डालते हैं ना वो, तो इसमें तो हमने नहीं डाला तो एरर नहीं शो कर रहा। अच्छा ये चीज, एक सेकंड, ये चीज ये बोलनी है सेवन कॉलम, हाँ 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 हाँ, ये यही ये सेमी कॉलम। ऑप्शनल होता है, ये इसको डालने से आपको कोड अच्छा लगेगा, ये ऑप्शनल होता है, मतलब आपकी मर्जी इसको डालें या ना अच्छा, डालें, ये ऑप्शनल है, मैं डाल सही रहा हूँ सही, कोई। ठीक है। ठीक है, हाँ मैं यही देख रही हूँ, आपने नहीं डाला तो एरर नहीं दिया इसमें। नहीं तो ये ऑप्शनल होता है, आप डालें ना डालें मर्जी आपकी। ओके, ठीक है जी। चलो आपको चारों ऑपरेटर समझ आ गए, जी जी आ गए। ये डिवाइड कर रहा है। अब इसी को वो करते हैं, और ऑपरेटर्स हैं, इसी को हम कमेंट करते हैं, सही है। और आते हैं, हम्म एक और ऑपरेटर है, इसे कहते हैं हम मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ये क्या है, ये किसका साइन है, इसे परसेंटेज के साइन से शो करते हैं हम, परसेंटेज के साइन से। ये क्या कर रहा है, ये आपके रिमाइंडर की वैल्यू देगा। मसलन मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट नंबर 1 बराबर है, इसको मैं काट देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। नंबर 1 जो है बराबर है किसके, 5 के, सही है। और लेट हम्म नंबर 2 बराबर है 2 के, और हम क्या हम्म करा रहे हैं टोटल में, लेट टोटल नम 1, और हमने मॉड्यूलस का साइन लगाया परसेंटेज का, उसको नम 2 कर दिया। अब क्या रिमाइंडर का मतलब से आपको क्या समझ आता है, रिमाइंडर क्या होगा, ये जो 5 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 तक ये हो जाएगा डिवाइड, यानी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 1 ये रिमाइंडर होता है। इसको वापसी, अच्छा सही। इसको लोग करते हैं टोटल, और टर्मिनल में खोलते हैं, यहाँ पे हम, अच्छा मैंने TST लिखा खाली, एक सेकंड, सही है। 1 आ गया, कि हमने 5 को डिवाइड किया हाँ 2 से, बचा क्या 1। तो इस तरह मॉड्यूल्स वर्क करते हैं, इसी को भी जल्दी से निपटाते हैं और कमेंट करते हैं।
सिंपल सिंपल कोड है, ये आपको याद रखना होगा ताकि आगे सही। आसानी हो आपको। अब एक और चीज है एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन क्या है? डबल स्टार, ये जो है ना मल्टीप्लाई के लिए जो हम यूज कर रहे थे ना स्टार, ये डबल स्टार यूज करते हैं इसके अंदर हम। सही है। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंटेशन में क्या? अभी आपको बता रहा हूँ मैं। देखो, लेट 5 वाले एग्जाम्पल को, ये नंबर 2 को है ना, इसी को लेते हैं ऊपर हम, जो ये है ना, इस चीज को लेते हैं हम पूरा, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कमेंट अनकमेंट करके कंट्रोल और बैक स्लैश से हम उसको वो करते हैं, कमेंट अनकमेंट। अच्छा, नंबर 1 क्या है? 5। नंबर 2 क्या है? 2। हम 2। यहाँ पे सिंपली लगा देंगे स्टार। अब ये क्या है? 5 जो है ना, इसकी जो पावर जो है ना 2 है। मैथ में आपने पढ़ा होगा कि 5 की पावर 2, एक्स की पावर 2। क्या करते हैं ये हाँ 5 25 को हो है जाए। ना, हाँ, इसको है ना, मतलब 5 दो है, 2 दफा 5 है। आई मीन आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं मैं। ये पता क्या करेगा? 5 की पावर 2 है ना, इसका मतलब है 5, 2 5 है, मल्टीप्लाई का नहीं निशान। 5 यानी 5 बेस होगा और 2 पावर होगी। पावर 2 नहीं होगी, जैसे 2 है ना ये 5, तो समझ लो 5 भी है। 5 की पावर ही 5 है, यानी एक 5 है और ये 2 5 है, दूसरा 5 है। जैसे मैं मल्टीप्लाई से लगाता हूँ 5 5 4। आई मीन मेरे को ठीक से समझ नहीं आया, मैं आपसे एक तक कंसोल करूँ उसको, फिर देखता हूँ, आपको बताता हूँ। इसकी आ रही है 20 वैल्यू। एक सेकेंड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, ये है, आपने 2 बार मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाई है? 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ये यही तो एक्सपोनेंटेशन है। देखें 5 की पावर 2 आ गई। जी सर, 5, यही है। हाँ, 5 की पावर 2 अच्छा। मतलब 5 मल्टीप्लाई 5। 5 की पावर 2 है तो 5 तो मल्टीप्लाई 25। 5। जैसे एक्स की वैल्यू होती है 2 अच्छा। की, तो इस तरह मैथ में ये एक्सपोनेंटेशन कहलाते हैं। डबल स्टार जो है ना, सिंगल स्टार जो है वो मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, डबल स्टार जो एक्सपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे 25 क्यों आया? क्योंकि 5 की वैल्यू 2 थी, 5 को 2 दफा हमने खोलना है, 5 मल्टीप्लाई 5। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा ना, अच्छा यहाँ मैं 3 लिख दूंगा, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। हाँ, तो 3 टाइम, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 25, सही समझ। यहाँ पे कर भी देता हूँ ना मैं, सही। सही। ये हो जाएगा ऐसे। 125 आएगा। 125, अच्छा सर, मतलब जितने नंबर होंगे उतनी बार हम लिखेंगे? हाँ, उतनी बार वो हो जाएगा, एक्सपोनेंटेशन ये कहलाते हैं। सही है। मैथ अर्थमेटिक ऑपरेटर सही। तो हमारे अच्छा खत्म सही। हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने वो कर दिया, रैप अप। अब आ जाते हैं, अच्छा तो ये यहाँ तक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही हाँ, ये, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही एक्सपोनेंट टेंशन। जी जी, अच्छा अच्छा ठीक है नहीं ठीक नहीं, है सही। ऐसा नहीं, ये जो है ना मेरे ख्याल में मॉड्यूलस जो है ना, मॉड्यूलस और अर्थमेटिक ऑपरेटर, हम्म मॉड्यूलस और ये एक्सपोनेंटेशन, हम्म। ये अलग ऑपरेटर्स हैं। और जो ये जो है ना, ये अलग है। चले, ये तो आपको समझ आ गया बहुत अच्छे। अच्छा आया किसी को? अगर हाँ नहीं हाँ आ समझ आया गया आ कुछ, गया अगर किसी को नहीं आया समझ तो पूछ ले। आ गया। सही है, आ गया सर, आ गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आउटलाइन देखते हैं क्या है हमारी। यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, यूनरी हम्म, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। हम्म, अब हम एक नंबर लेते हैं, लेट नंबर। हम्म, नंबर क्या है हमारा? 5 है। सही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे एक क्लिनिक में एक वो लगी होगी मशीन, इस पे एक काउंटिंग चल रही होगी कि पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3। एक पेशेंट जाएगा तो दूसरा पेशेंट आ जाएगा, 1 2, ऐसे करके ना काउंटिंग बढ़ रही होती है हल्के हल्के। देखें आपने?
जी तो हम क्या करते हैं, 5 है ना ये हम करते हैं प्लस 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 नंबर। ये जो वेरिएबल है ना, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो अब इसको कंसोल कराएं, नंबर। 6 आएगा, 6 आना चाहिए। जी, तो ये 6 आ जाएगा। ये एक दफा हमने प्लस किया उसको। अब इसी में हम एक और प्लस प्लस कर लें, नंबर। तो यूं ही 7 आ जाएगा, और इसके अंदर प्लस प्लस करेंगे 8 जाएगा। यानी ऐसे चेंज चलती है, ये प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर जैसे अभी 7 हो गया और ना ये। प्लस जी, अगर प्लस प्लस अगर हम बाद में लिख दें नम के बाद तो क्या होगा? नम के बाद मतलब कंसोल के बाद? नहीं, NUM नम हमने प्लस प्लस नहीं नहीं, नम के बाद NUM नहीं लिखा चल है ना, नम नम के बाद नहीं चलेगा। नहीं होता। नहीं, वो अच्छा दूसरी चीज है, वो बाद में आपको आगे टॉपिक से पता चलेगी। अच्छा, ए से हम माइनस माइनस भी कर सकते हैं, माइनस माइनस नम। जैसे पहले 6 हुआ यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, सही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक और प्लस हो गया, 7 हो गया यहाँ पे। और यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा वापसी एक। तो ये क्या, वापसी 6 हो गया। सही ऐसे वर्क कर रहा है ये, सही है। इसी में एक और चीज होती है। है, इसी में एक और चीज है, यूनरी इंडेक्स। एक और चीज बताते हैं हम। इसी को वापसी कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी करके अनकमेंट करते हैं, और उसको नीचे ले आते हैं 5 को। ये वही है, यूनरी का पार्ट है, यूनरी इंडेक्स। अभी एक नंबर 5 दे दिया ना हमने, ये नंबर 5 दे दिया, तो हम इसको ले नम 2 कर देते हैं, नंबर 2 6। और हम यहाँ कर देते हैं टोटल, लेट टोटल। टोटल में हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस नम 1, सही है। इधर फिर हम एक प्लस का ऑपरेटर लगा रहे हैं, फिर यहाँ हम कर रहे हैं प्लस प्लस। अच्छा, जब यहाँ पे हम ऑपरेटर लगाएंगे ना, तो 1 मिनट में आपको एक चीज देख के बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। पीला निकली थी होता 1 मिनट में आपको चीज देख के बता रहा हूँ, फिर आपको समझ आएगी। है। गैस नहीं आ रही, मैंने कहा पाई वो चाबी घुमा, मैंने खड़े होकर चाबी घुमाई तो गैस से आंसर आना चाहिए 6 7 7 13 आना चाहिए। प्लस के बाद प्लस प्लस नम 2 होगा। 1 मिनट में आपको बता दूँ। हाँ, ये सही होगा। ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? जी जी इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने ए को नंबर दिया हुआ 5, और बी को नंबर दिया हुआ 2, और सी जो है ना हमारा एक अलग है। सी को भी हमने नंबर दिया हुआ। सी क्या कर रहा है, ए प्लस प्लस कर रहा है। ये मैं आपको अपने इसमें दिखाता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, विजुअल स्टूडियो कोड? जी आ रही है। ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नंबर 2 में प्लस प्लस कर रहे हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या कर रहा है, नंबर 1, ये नंबर तो 1 नहीं आ क्या है? रहा, आपने लिखा है क्या? अभी आपको ये समझ, ये नजर लिखा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा समझ? नहीं नहीं नजर नहीं आ रहा, प्लस प्लस नम 1 प्लस के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब, स्क्रीन आ रही सर नहीं है? स्क्रीन ही चल रही। अच्छा अच्छा, मैं वापसी लगा, यस सर। चल रही है। हाँ अब नजर आया, ठीक हाँ है। सर सही है। अभी चल रही है। तो ये आपको टोटल में मैंने पता क्या किया, ये नंबर 1 क्या है, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 5 5। तो यहाँ पे प्लस 5 प्लस लगाया हुआ है, प्लस प्लस लगाया हुआ मैंने। तो हम इसको जी क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 5 में प्लस प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ पे सही। बीच में प्लस का ऑपरेटर है, इसको भी हम ऐसे लेने देते हैं।
यहाँ पे नंबर 2 भी प्लस प्लस हो रहा है, नंबर 2 क्या 6, तो यहाँ पे भी हम एक प्लस करके सेम ही लगा देते हैं। यहाँ आ गया माइनस, फिर वापसी वापसी इधर नंबर 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा था नंबर 1, तो नंबर 1 5 है, तो हम यहाँ पे 5 को माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नंबर 1 यहाँ प्लस हो चुका है ना 6, तो उसको वापस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 6 में से। 13 माइनस 5। समझ गए जी? हाँ अब इसको देख लेते हैं, पहले कंसोल कर लेते हैं, फिर आपको बताएं, आप देख लेंगे क्या आंसर आएगा इसका। इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ, कंसोल में हम टोटल लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। 6 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है 6 आंसर, ये बताएं कैसे आ रहा अच्छा, यहाँ आपने ये जो प्लस प्लस नम 2 के बाद जो प्लस प्लस लगाया है, है? ये जो पोस्ट फिक्स हो गया ऑपरेटर, इसमें क्या फर्क है, मैं यही पूछना चाह रही थी। 1 मिनट में बताता हूँ। एक मिनट। देगा इस फ्री मीटिंग को एंड होने में, तो उसके बाद एक और लिंक बनाऊंगा मैं, फिर वो सब ज्वाइन कर लेगा। अभी अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो बता दें, मैं वो जल्दी को कर देता हूँ। ओके, नहीं नहीं, सही है। अगली उसमें फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, सही है। एफएलसी पढ़ लेंगे। अभी नहीं पढ़ाएंगे? अभी पढ़ाने ना, अभी ये मीटिंग एंड हो गया, 2 मिनट देगा इसी मीटिंग के एंड होने में, क्योंकि ये फ्री पे है ना, तो ये 40 मिनट का टाइम देता है, 40 मिनट की आप मीटिंग कर सकते हो इस पे। तो अभी आप दोबारा देंगे ओके लिंक? सर, ओके ओके, जी सही जी, है। दोबारा देंगे, दोबारा बनाऊंगा लिंक में। ठीक है ठीक है जी ठीक है जी ठीक सर, है, सही। ओके। अच्छा, अभी कुछ सवाल है आपका? बस मुझे ये पूछना था कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो मैंने आपसे पहले ही पूछा था, और कंबाइनिंग ऑपरेटर, ये किसकी टाइप्स में आते हैं? यूनिटी अर्थमेटिक, ऑपरेटर के टाइप? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। अच्छा, अरिथमेटिक यूनरी ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर्स सही। अलग है। 1 मिनट ना, इस साइड से दिखा देता हूँ आपको। सर वो इंडेक्स वाला भी बता दीजिएगा। यूनरी इंडेक्स ना, वो भी मैं बता दूंगा। मैं फिर मीटिंग बनाने के लिए थोड़ा 5 मिनट वेट करूंगा मैं, ताकि मैं उसको भी थोड़ा समझ लूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। सही ये देखें, ऑपरेटर जो है ना, इसमें एडिशन भी आ रहा है, सही है। सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, सही डिवीजन, ये सब आ रहे हैं, मॉड्यूलस जो परसेंटेज जो रिमाइंडर देगा आपको, तो ये ना सही सही। सब आ रहा है। एक सेकंड, एक्सपोनेंटेशन, यूनरी ऑपरेटर्स ये आ रहा है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं एक सही। दफा। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो समझ लेना। सही है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। सही है। चलो ठीक है। ओके सर, ओके, सही है सर। जी, मैं कह रहा हूँ सही है, आप और लिंक बनाए। ठीक है। अच्छा, ये जो आप जो अभी मुझे हमें दिखा रहे हैं ना, स्क्रीन पे शेयर करवा रहे हैं, ये कौन सा लिंक है? आप जरा भेज दें हमें, ये मैं भेज ये देता टाइप हूँ। स्क्रिप्ट वाला। अच्छा, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पढ़ लिया, और कंबाइनिंग ऑपरेटर्स देखते। कंबाइनिंग ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं भाई, कि सब वैल्यू को, सब हम ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ करके एक ही इसमें, एक ही लाइन में, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं कंसोल। अच्छा, आप सोचें 5 + 6 × 4 डिवाइड बाई 2, इसका लाइन बाय लाइन पढ़ें कोड, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। 5 + 6 क्या होता है, 12 होते हैं, और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 44, नहीं 40, क्या कहते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, नहीं 5 + 6 जो 5 प्लस जो है ना 6 क्या होते हैं, 11 होते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 44। 44 को डिवाइड करेंगे हम, क्या आ जाएगा 2 से, यो 22। तो अभी आप इसको देख लेते हैं। टर्मिनल TSC M%, अच्छा है, इसको फाइल का नाम भी लिख देते हैं, main.ts M% नोट main, चाहिए main.js। आप एक्सपेक्ट करेंगे 22 आएगा, लेकिन 22 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा यहाँ पे आंसर।
आ गया 17। क्यों आया भाई 17? अभी आपको बताते हैं। 17 इसलिए आया क्योंकि मैथमेटिकल की तरह यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आपकी वो शुरू नहीं होती, बल्कि यहाँ पे राइट साइड से आपकी जो है ना ऑपरेशन शुरू होंगे, तो आपको राइट साइड से आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट साइड से आप देखिए कैसे हो रही है, प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है राइट साइड से। 2 4 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 6, 8 का टेबल 6 मरतबा पढ़ें, क्या हो गया? 2 4 क्या कहते हैं, 2 4 ज़ा 8 नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 ये पढ़ेंगे हम पहले। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ रहा है। 12 प्लस 5 17। तो ये सिंपली कंबाइनिंग ऑपरेटर्स है। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ आएगा। कोई भी आप वैल्यू लगाएं ऐसे करके तो उसको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो अभी छोड़ते हैं, मेरा अपने मुद्दे पे आते हैं, जो कि दूसरी फाइल हमने बनाई है इंडेक्स ऑफ केसेस को। हम बारी बारी समझेंगे क्या चीज़ है ये। अभी हमने इसको भगा देते हैं, सही है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी ये इनको हम अनकमिंग करते हैं और इसको हटा देते हैं कि ये जो चीज़ है ना इसको हटा देते हैं, सही है। अब आप देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट num1 के नाम से। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं 5 की और num2 के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं 4 की। तो अब ये कंपेयर कर रहा है, अब ये कंपेयर कर रहा है। कंपेयर क्या, हम इसको कंपेयर कैसे करना है, हम यहाँ लिख देते हैं एक num1 और यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और उसके बाद num2 लिख देते हैं। अब ग्रेटर 2 का क्या है भाई, आपको ग्रेटर 2 पता है कि भाई ये कह रहा है कि नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से, नंबर 1 5 ग्रेटर देन है नंबर 2 से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोला हाँ भाई नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, सही बात है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं फिर देखते हैं। एन नोट इंडेक्स डॉट जेएस। तो भाई ये ग्रेटर देन का साइन आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या ये ट्रू दे रहा है। देखिए आपने बूलियन अभी पढ़ा, बूलियन की डेटा टाइप पढ़ी वेरिएबल की बूलियन पहली क्लास में आपने पढ़ी थी या करनी की पढ़ी। यूट्यूब पे आप देखें अब्दुल नाज़रीन के चैनल के नाम पे, उस पर पहली क्लास है क्लास 1 के नाम से। उसके अंदर आपको डेटा टाइप पढ़ाई गई है जिसमें बूलियन में बताया जाए कि सिर्फ ट्रू और फोर्स रिटर्न करता है बूलियन। तो यहाँ पे एक सच बोल रहा है कि हाँ भाई नंबर 1 है ना बड़ा है नंबर 2 है, तो हाँ सच है भाई ट्रू है ये। अब इसी को हम अगर लेस देन का साइन लगा दें कि वो बोलते हैं भाई नंबर 2 छोटा है, नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से, जबकि नंबर 1 तो बड़ा है, लेकिन रिटर्न कर दी इसने फॉल्स की वैल्यू। तो भाई यहाँ बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। इसी की तरह अगर मैं कह दूँ भाई ये क्या इक्वल्स टू ये भाई बोल रहा है कि ना नंबर 1 जो है ना नंबर 2 के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 बड़ा है 4 छोटा है, बराबर नहीं। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ ना तो फिर कहेंगे बराबर, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा कि भाई हाँ ट्रू है, सच बात है कि ये बराबर है, फिर यहाँ ट्रू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी ये बराबर हम नहीं रखते इसको, ये बराबर नहीं है, अभी हमने फोड़ दी तो ये बराबर नहीं है। ऐसे ही इसको हम वापसी छोड़ देते हैं, इसको कमेंट पे एक और ऐसे ही लिखते हैं और उसको अनकमेंट करते हैं। भाई ये क्या कह रहा है बराबर है, जबकि बराबर नहीं है। चलो इसको छोड़ देते हैं। अब हम कैसे बोलेंगे भाई ये बराबर नहीं है, हम इसको कैसे बताएं, हम क्या करेंगे भाई इसका निशान लगा दें साइन, ये साइन देखें शिफ्ट और 1 को दबाएंगे तो ये दब जाएगा। तो अब ये भाई सीधा सीधा बोला कि नंबर 1 बराबर ही नहीं है, नॉट इक्वल टू नंबर 2, नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2। तो ये सच बात है भाई, हक प्रिंट कराया तो आ गया, नहीं आ गया सही। अब आपको ये पता कि ये इस तरह वर्क करता है। ट्रू और फॉल्स में वीडियो इसलिए रिटर्न कर रहा है कि हम इसको एक बता दें, स्टेटमेंट पूछें उससे ये चीज़ हो रही है, वो बोल रहा है ट्रू फॉल्स, ये बात सच है या नहीं है। बस ये आप अगर कंपेयर पे देखें तो ये कंपेयर की वैल्यू जो ऑटोमेटिक बता रहा है कि बूलियन नहीं है, कि हमने ऐसी लॉजिक लगाई है कि वो रिटर्न वैल्यू ट्रू और फॉल्स में करेगा। ऐसे इसको देखें आप नंबर 1 को, तो ये नंबर की वैल्यू दे रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ। तो ये काम करते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, एक वैल्यू को कंपेयर करना इसे कहते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और इसको जो है ना इस वाली चीज़ को हम उठा के यहाँ ले आते हैं नीचे। कि हम अब क्या करने वाले हैं, बल्कि हम क्या लिया कर रहे हैं, हमने एक कोड लिखा हुआ ये पहले ही
तो इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल Z करके इस एक्शन को अंडू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम नीचे आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपेरिजन ऑपरेटर का जो है ना एक मिलता जुलता है थोड़ा। ये कंपेरिजन ऑपरेटर है तभी लॉजिकल ऑपरेटर है, वरना कंपेरिजन ऑपरेटर्स नहीं होते ना तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी नहीं होते। अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर में एक तो उसको छुपा देता हूँ मैं, वो बता देता हूँ समझाने के लिए कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने 3 वेरिएबल बनाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें हमने 5, 4, 3 वैल्यू दे दिया अकॉर्डिंगली, सही है। अब वो आते हैं नीचे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या यूज़ करते हैं, एंड और। पहले फंक्शन देखते हैं हम, हमने तीनों वेरिएबल बना लिया, हम एक और वेरिएबल बनाया लॉजिक के नाम से, हम ऐसे लॉजिक नाम दे दिया वेरिएबल को। उसके अंदर हमने 2 स्टेटमेंट पास करी हैं, तो हम पूरे कोड को है ना एक दफ़ा अनकमेंट कर देते हैं, पूरे कोड को अनकमेंट करते हैं और इस कोड को देखते हैं खाली, सही है। हमने तीनों नंबर दे दिए, हमने तीनों नंबर दे दिए। अब है ना अब एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं भाई। अच्छा पहले इसको अनकमेंट करते हैं और इसको, सही है। हम पहला लॉजिक देखते हैं भाई। हमने ना जैसे लॉजिक हमने कंपेरिजन ऑपरेटर में एक लॉजिक दी थी, ऐसे नंबर 1 है बड़ा है नंबर 2, एक ही लॉजिक दी थी हमने, उसको पिन करा देते। यहाँ हमने 2 लॉजिक दी हुई है। लॉजिक देखते हैं फिर आपको बाकी बात में समझाता हूँ। लॉजिक क्या है, नंबर 1 जो है 5 वो बड़ा है नंबर 2 से 4 से, ये बात तो सच हो गई क्या हाँ भाई ये ट्रू है। दूसरी लॉजिक क्या है, नंबर 3 भी है वो बड़ा है नंबर 2 से, नंबर 3 बड़ा है नंबर 2 से जो कि 4 है, तो ये गलत बात है, तो फॉल्स होगा। एक जगह ये ट्रू हो रहा है, इस जगह ये फॉल्स हो रहा है। बीच में क्या साइन है, एम% का, जो कि इन दोनों को जुदा कर रहा है। अब इसको उर्दू में आपको बताता हूँ क्या ये कह रहा है कि भाई नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, 5 बड़ा है 4 से मतलब, और नंबर 3 बड़ा है नंबर 2 से। ये कह रहा है कि भाई दोनों चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, और का मतलब यही है, यानी वो बोला कि आप गन्ने का जूस भी ले आओ आम का जूस भी ले आओ, दोनों चीज़ें लाओ। अब क्या करेंगे हम, इसको कंसोल कराएंगे, कंसोल लॉजिक हुआ इसको हम चला के चेक करते हैं। तो हम पिछले कमांड टूम में आते हैं, सही चल नहीं रहा इसको है ना, सही है। इसको आपसे चला दें TSC index.ts and then not index.js। तो ये फॉल्स दे रहा है भाई, क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट है ना फॉल्स है। एक मिनट इसको है ना मैं नीचे करता हूँ। इसमें भाई एक स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है कि यार तो ट्रू हो रही है कि भाई ये नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा, लेकिन दूसरी क्या हो रही है फॉल्स, यानी हमने बोला भाई गन्ने का जूस भी लाओ आम का जूस भी लाओ, लेकिन वो गन्ने का ले आया आम का जूस नहीं लाया, तो भाई हम क्या कर देंगे उसको फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स हो रही है। एंड का काम ये कर रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए आपकी, ये अच्छा। तो एंड का आपको समझ आ गया, एंड में ये हो रहा है कि दोनों चीज़ें आपको चाहिए भाई, दोनों चीज़ें ट्रू हो तब काम करेगा। जैसे आपने बूलियन तो पढ़ेंगे हैं, तो कंपेरिजन में भी ऐसी चीज़ होती है। कंपेरिजन में भाई एक ही स्टेटमेंट लगती है, वो ट्रू हो गया फॉल्स। यहाँ पे 2 चीज़ें लग रही हैं जिसमें एंड में दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो ही ट्रू प्रिंट होगा, वरना एक भी चीज़ फॉल्स हुई तो एक चल जाएगा, फॉल्स चल जाएगा वो। अब आए थे और के ऑपरेटर पे, और का ऑपरेटर पता क्या कर रहा है, आपने भाई बोल दिया कि गन्ने का जूस लाओ या फिर आम का जूस लाओ। पहले आपने बोला गन्ने का जूस लाओ और आम का जूस लाओ, यानी दोनों लाओ। यहाँ हमने बोल दिया यानी दोनों से एक चीज़ ले आओ, यानी अब या तो ये स्टेटमेंट ट्रू कर दो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू कर दो। हम ट्रू एक में एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना तो हम ट्रू प्रिंट करा देंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, ये वाली, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही, लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो हम ट्रू प्रिंट करा देंगे। ये लॉजिक है भाई, लॉजिक ऑपरेटर का, एंड या और। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं फिर, क्योंकि समझ तो आ गया आपको, सही है। अब आ जाते हैं एफ एल्स पे।
इफ इल्स में आने से पहले ना मैं इसको गायब कर दूँ एक चीज़ को, एक चीज़ जो है ना इसको हम गायब कर देते हैं एक दफ़ा, और उसको कर देते हैं चलें। अच्छा यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगेगा, देखिए भाई इसको मैं हटा देता हूँ। ये पिछली चीज़ें जो थी ना ऐसी वो आसान थी, तो मैं इसको शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई एक देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसको हम इग्नोर करें नीचे वाले कोड को। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है डे का, और हमने क्या कर दिया हफ्ता। मेरी क्लास होती है समझ लें हफ्ते को होती है मेरी गवर्नर हाउस की क्लास जो है, मेरी जो है ना हफ्ते की होती है गवर्नर हाउस की क्लास। तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ इल्स की। इफ इल्स कैसे वर्क करते हैं भाई, जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको शॉर्ट में इस चीज़ की, जैसे गन्ने का जूस और आम का एग्जाम्पल बताया ना मैंने आम के जूस की। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर गन्ने का जूस बना हुआ है तो गन्ने का जूस दे दो मुझे, और अगर आम का जूस बना हुआ है तो आम का जूस दे दो मुझे। तो जैसे इफ़ इल्स में भी ऐसा होता है, इफ़ इल्स में लगाऊंगा मैं, इफ़ बोलूँगा इफ़ गन्ने का जूस बना हुआ है गन्ने का जूस दे दो। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। ये अभी सैटरडे वाले एग्जाम्पल को आप इग्नोर करें, मैं बोला हूँ गन्ने का जूस यहाँ। या फिर एल्स इफ आम का जूस, मैंगो शेक, दोनों में से एक, मतलब वो उस टाइप का नहीं, दोनों में से ये इस टाइप का कि भाई जो बना हुआ है ना वो दे दो मुझे, कि जो चल रहा है वो चीज़ दे दो। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको एक प्रैक्टिकली समझा देते हैं अच्छी सी एग्जाम्पल। जो है डे क्या है, दिन क्या है, हफ्ता है। हम क्या करते हैं भाई, एक राउंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हम क्या लिखेंगे भाई, डे अगर बराबर है सैटरडे के। अब ये देखिए कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, कंपेरिजन ऑपरेटर, कि भाई अगर डे जो है ना सैटरडे के बराबर हो ना, तो आप क्या कर दो, आप प्रिंट करा दो console.log गो टू टाइप स्क्रिप्ट क्लास। गवर्नर हाउस में क्या जाते हैं हम, आप लिखते हैं हाँ टाइप स्क्रिप्ट, लर्न टाइप स्क्रिप्ट, गो टू लर्न टाइप स्क्रिप्ट कहाँ, गवर्नर हाउस में। हमने एक स्टेटमेंट दे दी भाई, अगर दिन जो है हफ्ता है बराबर, यानी इक्वल टू कह रहा है भाई बराबर हफ्ते के, यहाँ पे दिन क्या है बराबर। तो हम क्या करें भाई, console.log में लिख दिया घर बैठो स्टे एट होम, क्या हम घर बैठे हैं भाई, सही है, सिंपल सा है काम। console.log में इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये थोड़ा लेग हो रहा है, थोड़ा ये लेग हो रहा है, 1 मिनट इसको सेट कर लो। सही है, टर्मिनल खुल गया, विजुअल स्टूडियो कोड। भाई हमने कह दिया भाई अगर हफ्ता है ना तो हमें जाना है टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने, और अगर हफ्ता नहीं है एल्स का मतलब है कि भाई स्टेटमेंट पहली वाली ट्रू नहीं हो रही, यानी ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो रही है या वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें भाई ये प्रिंट करा दो गो टू टाइप स्क्रिप्ट। अगर ये ट्रू नहीं हो रही तो एल्स वाली कंडीशन में जो भी कंसोल है वो प्रिंट करा दो। तो यहाँ हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, TSC इंडेक्स डॉट TS एंड नोट मेन इंडेक्स, फाइल का नाम इंडेक्स है तो हमने इंडेक्स से लिखना है। कि कंपाइल होगी ना इंडेक्स उसकी, इसके बाद हो गया प्रिंट गया। अब अगर इसको मैं हफ्ते के अलावा मैं कर दूं भाई, नहीं भाई हफ्ता नहीं है, आज है सैटरडे संडे, स्टेट हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेते फिर दूसरा कोड देखते हैं। इफ इसका यही कॉन्सेप्ट है, एक और चीज़ है आपको वो बताते हैं ये बात। सही है, स्टेट होम आ गया, इसको CLS कर देते हैं क्लियर। तो ये तो आपने देख लिया, और इसको नीचे करते हैं टर्मिनल को। और अब ये देखें आप भाई, हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
अगर भाई मैंने कह दिया भाई 180 सैटरडे कर देते हैं कि हमें टाइप, अगर सैटरडे तो हमें टाइप स्किप के लिए जाना है। भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अब हफ्ते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल सेफ का यूज़ करेंगे। एल सेफ क्या होते हैं, टाइप इफ एल्स के अंदर ही यूज़ होते हैं एल सेफ भी। इसको हम यहाँ करते हैं, तो थोड़ा कोड को थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद हम लिखते हैं एल सेफ कि भाई एल सेफ में एक कंडीशन देते हैं हम कि अगर डे जो है बराबर है संडे के तो हम क्या जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं पिकनिक पे। कंसोल लोग में हम क्या कर देंगे, पिकनिक पिकनिक। चलिए ठीक है, अच्छा एस के एस नहीं लगे, यहाँ पे एफ भी लगेगा, एल सेफ सही है, एल सेफ लगाना आपको। इसके बाद अगर आपको लंबा करना है ना, मतलब इसको इफ की कंडीशन को, तो एल सेफ लगा कि अभी इफ इल्स में ना खाली आप 2 कंडीशन लगा सकते हैं, इसको हटाएं एल सेफ को छोड़ें। अभी इफ़ और इल्स में इन दोनों चीज़ में आप 2 ही कंडीशन, इफ में तो आप लगाएंगे भाई सैटरडे तो हमें जाना है टाइम इसकी क्लास के लिए, वरना अगर नहीं है सैटरडे तो स्टेबल है, घर पे रहना है। इस सिर्फ में आप और दिनों के भी लगा सकते हैं भाई, अगर संडे तो मुझे पिकनिक पे जाना है, पिकनिक। और एक और अगर लगा दें यहाँ पे, इसको हम वो करते हैं, यहाँ पे एक और एल सिर्फ लगा दें, जितनी चाहे मर्जी आप एल सिर्फ लगा सकते हैं। एल सिर्फ लगा के बोलते हैं भाई एल से, अच्छा यहाँ पे वो भी दें हम पेरेंथेसिस, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे कि भाई अगर डे मंडे है तो कहाँ जाना है भाई, मंडे है तो हमें जाना है, इधर लिखेंगे हम, हमें जाना है ऑफिस, गो टू ऑफिस, ये सीन है भाई। अब 13 दिन चलेगा, पहली कंडीशन देगा भाई सैटरडे हमें टाइप इसकी पढ़ने जाना है। अभी इसको हटाएं, दफ़ा हम इसको लिख देते हैं मंडे, कि भाई मंडे आज सही है। अब वो चेक करेगा पहले कंडीशन कि अगर सैटरडे तो हमें टाइप इसके लिए जाना है, लेकिन वो देखेगा सैटरडे है डे, पहली कंडीशन देख रहा नहीं भाई सैटरडे नहीं है। ये सिर्फ देखेगा फिर वो कि डे क्या संडे है, वो बोलेगा नहीं संडे भी नहीं है डे, फिर वो तीसरी कंडीशन देखेगा कि मंडे है, हाँ भाई मंडे है, तो फिर वो कंसोल लॉग में प्रिंट करा देगा गो टू ऑफिस। अब यहाँ पे चेक करते हैं गो टू ऑफिस प्रिंट कराया क्या नहीं है। तो भाई ये गो टू ऑफिस मंडे प्रिंट कराना सही है। अगर मंडे की जगह में यहाँ पे जैसे इन तीनों चीज़ों में सैटरडे संडे मंडे तो दिया हुआ, और भाई यहाँ पे फ्राइडे नहीं दिया हुआ, फ्राइडे अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ पे, तो फिर एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर देगा ये स्टेट होम वाली। ये इसके लिए फ्राइडे के लिए हमने कुछ कंडीशन दी भी नहीं है, ये सीन है इसका एल्स का। तो समझ में आ रहा है आपके लिए आज की क्लास, तो यहीं पर आज की क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में अगर आप ईद के बाद में अपलोड करूँगा अगली वीडियो, तो उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं सिंपल, बिना कोई मॉड्यूल यूज़ किए कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे।